रमज़ान के महीने में जो हमारे मुसलमान पूरी दुनिया से उम्रे के सफ़र के लिए रवाना होते हैं, वो उनमें से बहुत सारे ज़ायरीन होते हैं जो उम्रा से पहले मदीना के सफ़र पर जाते हैं, मदीना जाते हैं, यानी उनकी फ़्लाइट ही डायरेक्ट मदीना में जाती है और मदीना से फिर मक्का की तरफ आके उम्रा करते हैं। या जो लोकल लोग, जिस तरह से हम सऊदी अरब में रहते थे या दुबई और कतर, बहरीन और मुख्तलिफ़ दूसरे अरब ममालिक से उम्रा के लिए रमज़ान के महीने में सफ़र करते थे लोग, तो वो क्योंकि बहुत सारे ऐसे ज़ायरीन जो है वो सबसे पहले मदीना जाते हैं, क्योंकि मदीना के बाद उम्रे पर आने का थोड़ा सवाब ज़्यादा है। तो बहुत सारे जो ज़ायरीन हैं वो पहले मदीना का सफ़र करते हैं। तो कभी कभार ये होता है, क्योंकि मैंने मदीना में भी काम किया है हज के दौरान, ख़ास करके जो लोग मदीना में पहुंचते हैं तो मदीना के दौरान, अल्दो मदीना में इतनी ज़्यादा मुशक्क़त नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को मदीना पहुंचकर और पहली दफ़ा अमराज़ क़ल्ब जो है वो लाहिक होते हैं और वो वहाँ पर अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं और अस्पताल में दाखिल होने के बाद उनकी ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरह से मक्का मुकरमा पहुंचकर और वो उम्रे की सआदत हासिल कर सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो वाकई बहुत ज़्यादा सिक होते हैं, वो उनको अमराज़ क़ल्ब शिद्दत के साथ जो है वो लाहिक होते हैं और जिनको जो माहिरीन क़ल्ब वहाँ पर होते हैं या हम लोग वहाँ पर उनको मना करते थे कि आप उम्रे का सफ़र जो है वो या तो व्हील चेयर पर करें या इस तरह से ना करें अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि बहुत सारे ज़ायरीन जो है वो वहाँ से अस्पतालों से डिस्चार्ज समरी लेके और अपनी मर्ज़ी से जो है वो डॉक्टरों के हिदायत के बरखिलाफ़ जो है वो उम्रे की तरफ, सफ़र की तरफ जो है वो रवाना होते हैं। तो लिहाजा उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ पर उनको इलाज जो है वो मुकम्मल करना चाहिए। कभी कभार ये होता है कि जो इलाज होता है, जिस तरह से हार्ट अटैक की वजह से हर जगह एंजियोप्लास्टी, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी या हार्ट फेलियर का मर्ज़ जो है वो लाहिक होता है और उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ता है, तो इस इलाज की वजह से जो इलाज की पेचीदगियाँ होती हैं, कुछ मरीज़ों में जो है वो एंजियोप्लास्टी के बाद या बाईपास का ऑपरेशन उनका मदीना में होता है, तो उसकी पेचीदगियाँ जो हैं वो उनकी वजह से जो है उनको उनके मर्ज़ जो है वो पेचीदा हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर उनके अमराज़ पेचीदा हो जाएं तो उम्रा के सफ़र से पहले उनको एहतियात करना चाहिए। लेकिन कुछ मरीज़ होते हैं जो बग़ैर एहतियात के पहुंच जाते हैं और तकलीफ़ के साथ फिर जो है या व्हील चेयर पर उनके जो अज़ीज़ रिश्तेदार हैं वो व्हील चेयर हायर करके और उनको उम्रा की सआदत के लिए लेके आते हैं। लेकिन देखा गया है कि उस दौरान भी उनको, क्योंकि उनके चुनाचे ताज़े बाईपास ऑपरेशन या एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई होती है या हार्ट फेलियर की वजह से उनको इलाज दिया हुआ होता है, लेकिन सफ़र की वजह से खाने में बदपरहेज़ी और इलाज में कोताही हो जाती है और कुछ जानबूझ के कोताही हो जाती है, कुछ गलती से कोताही हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो तवाफ़ के दौरान अल्दो अगर व्हील चेयर पर भी बैठ के तवाफ़ करते हैं तो उसके दौरान भी जो है उनका मर्ज़ जो है वो बिगड़ के और फिर उनको दोबारा अस्पताल में दाखिल होने की नौबत आती है। तो उनमें से बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो अस्पताल जाने से कतराते हैं, नहीं जाते हैं। तो लिहाजा चुनाचे में वहाँ पर काम कर चुका हूँ
मक्का और मदीना में, तो इस किस्म के ऐसे मरीज़ और उनकी पेचीदगियाँ देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। तो लिहाजा ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि वो डॉक्टरों की हिदायत पर अमल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। और फिर अस्पतालों में अगर बार बार जाने की नौबत आती है तो अस्पताल जाके अपना इलाज करें और इलाज को मुकम्मल करके ही फिर वापस पाकिस्तान या जो लोग यूरोप, अमेरिका या और सऊदी अरब से या किसी और जगह से आते हैं तो उनको आखिर में वो मरीज़ जो अपनी गाड़ी चला के मुख्तलिफ सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, अगर उनको इस दौरान उम्रे के दौरान उनको हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर का शदीद दौरा पड़े और तो उनको अपनी गाड़ी खुद से चलाने ते हुए पहले डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। अगर डॉक्टर मना करें तो अपनी मर्ज़ी से हाईवे पर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि हो सकता है कि गाड़ी चलाते हुए आपको अचानक जो है वो अमराज़ क़ल्ब लाहिक हों और वो बिगड़ के और हरकत क़ल्ब की बंदिश की वजह से आपको बेहोशी तारी हो जाए और आप एक्सीडेंट का शिकार होकर मौत का शिकार हो जाएं। और तो लिहाजा इन एहतियाती तदाबीरों पर अमल करके अपने उम्रे का सफ़र मुकम्मल करें।